Hello everyone, welcome to the Art and Craft Villa. I'm Kiran Raje and today we are going to do glass painting. तो आज हम ग्लास पेंटिंग करने वाले हैं और आप देख सकते हो मेरे हैंड में एक स्मॉल साइज़ ग्लास है। ये लगभग 4 by 6 इंचज़ का इसका साइज़ है और आज हम इस पर ग्लास पेंटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें रिक्वायर है ग्लास, देन ग्लास कलर्स। आई हैव दिस 10 शेड ग्लास कलर्स। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। इसके साथ में एक लाइनर आता है, ग्लास लाइनर, जो ब्लैक कलर का होता है। यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दिस वन देन आप मार्केट से अलग गोल्डन और सिल्वर कलर के ग्लास लाइनर्स भी ले सकते हो। अभी आपको अगर ये यूज़ नहीं करने हैं और ये अवेलेबल नहीं है तो आप 3D आउटलाइनर जो गोल्डन और मल्टी कलर्स में आते हैं, आप 3D आउटलाइनर्स भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी दिस कलरफुल 3D आउटलाइनर। कैमल ब्रांड के हैं और फेविक्रिल के हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड स्पार्कल 3D आउटलाइनर ऑल्सो यू कैन यूज़ इफ़ यू वांट टू यूज़। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। नाउ वी रिक्वायर वन पेपर एंड पेंसिल फॉर ड्राइंग। तो सबसे पहले हम एक ड्राइंग कर लेंगे और मैं मार्क कर लेती हूँ मेरे ग्लास का साइज़, उसके अकॉर्डिंग हम ड्राइंग करेंगे। नाउ आई विल मेक बॉर्डर फर्स्ट। तो आपको जो ड्राइंग बनाना है आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपना खुद का ड्राइंग बनाकर भी कर सकते हैं। आई एम मेकिंग माई ओन ड्राइंग। तो पहले बॉर्डर कंप्लीट करते हैं। मैं डबल लाइन बॉर्डर बना रही हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। And please watch this video till end. I'll show you something special for framing. Okay, now I'm making here one sunflower in center, oval shape and petals outside like this. तो फ्री हैंड ड्राइंग है, आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। इन सेंटर ऑफ दीज पेटल्स आई एम मेकिंग मोर स्मॉल पेटल्स। तो ये बहुत ही सुंदर बनने वाला है। जस्ट वॉच इट। Stem and the small bird, small leaves, and small one more flower I am making here, sunflower. It will look amazing. Here more leaf I will draw like curve pattern and leaf pattern. And our drawing is about to complete. Done. Now I'll keep aside. I'm taking this glass again and we need to clean this glass properly. I'm cleaning with thinner tissue. तो आप कोई भी थिनर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और कुछ भी नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज़र से भी क्लीन कर सकते हो। It should be cleaned properly. There should not be any dust particle. So now we will secure it with tape. तो आप मास्किंग टेप, सेलो टेप किसी से भी सिक्योर कर सकते हो। अपना ड्राइंग शीट के ऊपर आपको इस तरह से ग्लास रखना है और इस तरह से सिक्योर कर देना है। नाउ वी रिक्वायर 3D आउटलाइनर। आई विल चेक इट फर्स्ट, इज इट वर्किंग प्रॉपरली या। तो मैं पहले स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ, देन इट विल बी ईजी फॉर मी टू चेक दिस। तो जब भी आप 3D आउटलाइनर यूज़ करें पहले उसे टैप कर लें ताकि उसमें कोई भी बबल ना आए। अगर बीच में से ब्रेक हो जाती है लाइन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कंटिन्यू लाइक दिस। बीच बीच में आपको इस तरह से टैप करते रहना है ताकि कोई बबल ना आए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू टेक केयर, आपको कभी भी इसे सरफेस को टच करके नहीं चलाना है 3D आउटलाइनर को।
थोड़ा सा सरफेस से ऊपर रख कर चलाना है ताकि आपका जो कोन वर्क आए वो बिल्कुल राउंड कोन चले। इसके लिए आपको थोड़ा सा सरफेस से ऊपर उठा के चलाना है, सरफेस को टच करके नहीं चलाना है। आपको जो ट्रेसिंग विजिबल हो रहा है आप उसके ऊपर बनाते रहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, because we will remove this paper at the end. Now look, थोड़ा ऊपर उठा के इस तरह से आपको कोन रखना है, सरफेस को टच करके नहीं चलाना है, then it will be very helpful. And if you are new on my channel, then please subscribe this channel and press the bell icon to get the creative videos update first. आप में से कई लोग हैं जिन्होंने वीडियो वॉच तो करते हो, देखते तो हो, बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है, उससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं मेरे क्रिएटिव वीडियोस के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। Now this same flower, it's about to complete. तो इट्स नॉट टू मच डिफ़िकल्ट, बस आपको कुछ ही पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि सरफेस को टच करके नहीं चलाना है। आपको कोन को बार बार आपको नीचे इस तरह से टैप करते रहना है ताकि कोई भी बबल ना आए। और आप कोई भी कलर का कोन ले सकते हैं। Now it's complete and let it be dry for some time. थोड़ी देर ड्राई होने दें इसे, जब तक हम देखते हैं हमारे कलर्स, 10 शेड्स ऑफ ग्लास कलर्स। कलर्स को यूज़ करने से पहले आपको शेक नहीं करना है एंड कीप रेडी वन टूथपिक विद यू। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट शेक योर कलर, अदरवाइज इतने बबल्स आएंगे कि आपको बर्स्ट नहीं कर पाओगे आप। सो यू जस्ट नीड टू फिल लाइक दिस, डोंट प्रेस दिस बॉटल। आपको बिल्कुल प्रेस नहीं करना है इस बॉटल में से, इसमें अपने आप से कलर निकलता रहेगा। तो आपको थोड़ा सा केयरफुली, कि बहुत ज़्यादा भी कलर नहीं फिल करना है कि ओवरफ्लो हो जाए। नाउ यू कैन सी आई एम बस्टिंग बबल, ये बबल आ गया है, इसको बस्ट करना है आपको टूथपिक से। तो इतना भी कलर फिल नहीं करना है कि वो ओवरफ्लो हो जाए और बाहर आ जाए आपके पैटर्न से, और कम भी नहीं करना है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांजी लगे। सो यू कैन सी दिस, और इसको इमिडिएटली क्लोज करके रखना है आपको बॉटल। नाउ आई एम यूजिंग ऑरेंज शेड and outside petals like this. This is sunflower. Okay, so I am using orange shade now. You need to burst bubbles. अगर bubbles आ जाते हैं तो आपको इस तरह से टूथपिक या पिन की हेल्प से आपको बर्स्ट करने हैं। Now I am taking brown shade for center part. इसका सबसे स्पेशल थिंग है, आपको कोई इसको प्रेस नहीं करके नहीं निकालना होता है कलर को, ऑटोमेटिक इससे कलर निकलता है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता है। नाउ आई एम यूजिंग ग्रीन शेड एंड ग्रीन शेड को मैं यहाँ पर शेडिंग देने वाली हूँ इसमें। तो यू कैन सी मैं हाफ लीव्स ही कलर कर रही हूँ ग्रीन कलर। तो हम इसमें शेडिंग करेंगे थोड़ा सा। नाउ आई एम टेकिंग येलो शेड एंड फिलिंग लाइक दिस। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेडिंग दिखेगा, ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन।
Same like this I'll make this flower. Okay, please subscribe, like and share also. Same flower we are making this side. Now outside again same orange shade I will fill and burst the bubbles. बबल्स का आपको बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गए बबल्स तो बहुत ही डर्टी लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, आपका पूरा आर्टिकल स्पॉइल हो जाएगा, इट विल नॉट लुक गुड। तो बबल्स आपको बर्स्ट करने हैं। अगेन सेम थिंग वी विल डू दिस साइड। फिर से हम शेडिंग देंगे, ग्रीन एंड येलो शेड। और मैं आपको पूरे 10 शेड्स यूज़ करके दिखाऊंगी यहाँ पर, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से 10 शेड्स अवेलेबल है इसमें पैकेट में। Now I am filling border, so I am using orange shade. Now I am using yellow shade. Then I am using pink shade. तो मैं इस तरह से मिक्स करते हुए चल रही हूँ इन सारे डिफरेंट शेड्स को। Then red color. Then brown shade. Orange, yellow, pink, red, brown, then green, 6 number green shade. I'll show you all the shades कि कौन कौन से shades available है इस पैकेट में. Then this purple shade, dark blue. Then light blue, sky blue shade. Then it's white. और आप सॉल्वेंट बेस्ड और वाटर बेस्ड कोई भी ग्लास कलर यूज़ कर सकते हैं. Now it's complete. Now I'm taking this 3D outliner and putting few dots in center. तो brown color जहाँ हमने किया था, but first let it be dry then do this part. Okay? कुछ dots लगा देते हैं हम. Now remove tapes. Carefully we need to remove this. Yep, now it's complete. You can see it's beautiful glass painting. Now I'll show you how we will frame this. So this is aluminum foil. तो इसको मुझे इस तरह से क्रश कर लेना है और again I will open this. तो ये थोड़ा सा टेयर हो जाता है, बट केयरफुली वी नीड टू ओपन दिस. इसे इस तरह से ओपन करके आपको सरफेस पे रख के और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है. नाउ कीप इट लाइक दिस. तो ये बहुत ही सुंदर फ्रेम लगेगा. बैकग्राउंड आप इसका दे सकते हो एल्यूमिनियम फॉइल को आप इस तरह से क्रश करके. इट विल लुक सो ब्यूटीफुल. आप अपना ग्लास पेंटिंग इस तरह से फ्रेम करवा सकते हो. नाउ यू कैन सी हाउ इट्स लुकिंग. प्लीज़ कमेंट. सो लाइक दिस यू कैन फ्रेम. आपके पास और भी ऑप्शन है. इफ़ यू डोंट वांट टू डू एल्यूमिनियम फॉइल देन यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ gift paper. I hope you like this. So please subscribe, like, share and comment.